मुझको मिलेगा यीशु के जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू ले तू, मेरी बाहों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू, मेरी बातों को छू ले तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। वहाँ क्या है? जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ
के झरने हैं, हालेलुया। जहाँ जीवन के झरने हैं, आखिर मुझको मिले जा यीशु के आखिर मुझको मिले जा यीशु के सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हम इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि खुदा वाहद जो है वो मसीह यीशु के वसीला से उसने हमारी नजात का इंतज़ाम किया और फिर रूह कुद्स के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए हम हर दफ़ा जब भी जिक्र करते हैं तो हम हमेशा खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के शुक्रगुजार होते हैं, क्योंकि खुदावंद जो है वो ज़िंदा है और आज भी खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स की शक्ल में हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। आज का हमारा मज़मून जो है वो है खुशखबरी। आज हम खुशखबरी के तलक से सीखना चाहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने आज सुबह सवेरे बहुत प्यारी मीटिंग की, बहुत से चर्चेस में, बहुत सी कलीसियाओं में और हमारी कलीसिया में भी बहुत से लोगों ने जमे होकर एक जुलूस निकाला और उस वक्त को याद किया सुबह सवेरे जब लेडीज़ ने, ये औरतों की मीटिंग होती थी और अक्सर ये मीटिंग जो है ये औरतों की होती है और आदमी उनका साथ देते हैं उस मीटिंग को अंजाम देने के लिए। तो हमारी बहनों ने कलाम भी दिए और बहुत खिदमत की, हमारे भाइयों ने भी काम किया, लेकिन हम उनके लिए खुदाम का शुक्र करते हैं। तो आज का पैगाम है खुशखबरी। तो खुदावंद ने भी उनको खुशखबरी देने के लिए कहा था, गुड न्यूज़ का कहा था कि जब यीशु मसीह जिंदा हो गए तो फरिश्ते ने उनको कहा कि आप यहाँ ना उसको ढूंढो, वो जी उठा है। आप सुबह से सुन रहे हैं, सुनते रहते हैं। तो मैं आज आप अपने मजमून पे आना चाहता हूँ। आइए, खुशखबरी के दो मतलब हैं, एक तो गुड न्यूज़ कहते हैं और जो अंजील है इसका भी मतलब खुशी की खबर है या खुशखबरी है, ऐसी खबर देना जो खुशी की खबर हो। तो आज का दिन तमाम बनीनो इंसान के लिए ऐसा है जिससे हर मसीही को किसी ना किसी तरह से इस खुशखबरी को लोगों तक भी पहुंचाना चाहिए और एक दूसरे के साथ भी शेयर करना चाहिए। क्योंकि शुरू में औरतें ईमानदार थी, खुदा की बंदियां थी और मरियम मगदलीनी उसमें आपको पता लीडर थी जिसने सबसे पहले यीशु को देखा। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी औरतें भी शामिल थीं, तो उन्होंने जाकर खुदा के लोगों को पहले खुशखबरी सुनाई और फिर ये खुशखबरी इतनी बढ़ती गई कि ये आज तक तमाम दुनिया के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन चुकी है। अंजील जो है इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अब तक हिस्ट्री में सुनी गई है, सुनाई गई है और उसका असर हुआ है और मिलियंस ऑफ लोग बाकायदा तौर पर, रूहानी तौर पर खुदा का तजर्बा कर चुके हैं इसके वसीला से। किसी और मज़हब, किसी और तरीक, यहाँ तक कि यहूदी भी, बेशक वो खुदा के लोग थे, उनकी भी एक लिमिटेड तादाद थी, वो लिमिटेड थे, महदूद थे और उन्होंने जो खुदा का पैगाम था वो अपने तक महदूद रखा हुआ था। वो कहते थे बस ठीक है, हम में चुने हुए, और वो लिमिटेड थे, वो थोड़े थे। बेशक वो बहुत लगते हैं, लेकिन दुनिया के मुकाबले में उनकी परसेंटेज आज भी बहुत कम है। आज भी वो 100 में से गालबन 1% कहते हैं, मेरा ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन 1 या 2% कहते हैं। 1-2% मेरे ख्याल ज़्यादा, 1% है। अब भी यहूदी काम है। तो याद रखें कि लेकिन मसीह जो है, जब यीशु आ गया, मर गया, दफन हुआ, जो भी हम पढ़ेंगे, और ज़िंदा हुआ, तो उसके बाद से जब से इंजील की मनादी की जा रही है 2000 साल में, ये सबसे ज़्यादा इंसानों तक पहुंचाई गई है। इसलिए हम इस खुशखबरी के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि हमने इस खुशखबरी को सुना, हमने इस खुशखबरी से फ़ायदा उठाया, हमने ये खुशखबरी सुनाई, और हम जब तक हमारा सांस में सांस है, तमाम के तमाम मुक़द्दसीन, तमाम के तमाम ईमानदार, तमाम के तमाम खुदा के बेटे बेटियां और खादमीन, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हैं, वो इस खुशखबरी को सुनाते रहेंगे। और यही आज के मजमून का सेंटर है। आमीन। आइए हम पढ़ते हैं अंजील है क्या, खुशखबरी है क्या। आइए हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 15 बाब, उसकी पहली आयत से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में इस तरीके से लिखा है, अब आए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूँ
जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफ़ायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक, मेरे पीछे बोलिए, मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, नंबर 2, और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। तो खुशखबरी क्या है? मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ, जो हमने गुड फ्राइडे को मनाया। आमीन। अब वो मरा यानी मसलूब हुआ, और फिर क्या हुआ? हमारे पास वाकई मर गया। उसे क्या किया गया? दफन किया गया। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वो मरा नहीं था, वो झूठे हैं। अगर वो मरा ना होता तो वो पागल लोग नहीं थे उस ज़माने के जो उसको कब्र में रखने चले गए थे। उन्होंने टेस्ट किया था, सारे तीनों के तीनों जो स्लीप पे चले उनका टेस्ट किया गया था। उस ज़माने के लिहाज से टेस्ट करते थे कि ये मर गए हैं कि नहीं अभी मरे। तो उन्होंने जब यीशु के पास आया तो उन्होंने ये पहले ही मर चुका है। अगर वो नहीं मरते थे स्लीप वाले तो उनकी टांगें तोड़ते थे ताकि सारा खून बहे तो मर जाए जल्दी, ताकि सारा ही खून निकल जाए और बिल्कुल मर जाए। तो यीशु पहले ही मर चुके थे। आप याद रखें कि वो मुआ, और ये बहुत बड़ी मुखालिफ होता है पूरी दुनिया में कि यीशु नहीं मुआ। लेकिन आज हम लोगों को बताना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि ये जी चर्च जो यहाँ पर पाकिस्तान में है और इस वक्त जो लाहौर में है और तमाम कलीसियाँ हमारी, और लैम्प फेलोशिप इंटरनेशनल जो हमारी मिनिस्ट्री है, और तमाम मुकद्दसों और मसीहों के साथ मिलकर हम पूरी दुनिया को यह खुशखबरी सुनाते हैं कि कलाम के मुताबिक वो क्या हुआ? मसलूब हुआ। हालेलुया। कुछ कहते हैं मसलूब ही नहीं हुआ, उनको धोखा हो गया था, खुदा ने धोखा किया था। हम नहीं कहते, हमें पता है कि वो हुआ था। हालेलुया। वो मसलूब हुआ, फिर वो क्या हुआ? मर गया। और फिर कई कहते हैं नहीं जी मरा तो था ही नहीं, नहीं वो मरा था। और फिर तीसरी बात क्या है खुशखबरी में? कि वो 30 दिन मुर्दों में से, हालेलुया, हम ईमान रखते हैं कि हमारा यीशु मसीह 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, और हम इसका तजर्बा भी रखते हैं वो जिंदा है। और हम इसके लिए बहुत से आज उसके सबूत नहीं हम देंगे, हम जो खुशखबरी है उसके तलक से आगे बढ़ेंगे। ये खुशखबरी का मेन पॉइंट है। और आगे लिखा है चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ दिखाई दिया। चौथी बात क्या है आज के मैसेज में, खुशखबरी में? चौथी बात क्या है कि यीशु मसीह की विटनेसेस, गवाहियाँ पक्की हैं, और इतनी 40 दिन तक वो लोगों को नज़र आता रहा। तो बाज़ लोग, यहूदी लोग कहते हैं नहीं जी वो आया था, हमें पता, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो मारा गया था, वो तो झूठा नबी था, वो असली मसीहा नहीं था, और उसको तो मार दिया और वो कब्र में उसको रख दिया, और वो जिंदा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने फैला दिया कि आज तक यहूदी ये ईमान रखते हैं कि वो मरा नहीं था, उसकी तो लाश चुरा के ले गए, तो जिया नहीं था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास विटनेसेस हैं, हमारे पास गवाहियाँ हैं। कितने लोगों की? बोलो ज़रा, कितने लोगों की? हम गिन नहीं सकते। लिखा 500 से भाइयों को एक दफ़ा दिखाई दिया, कलीसिया को दिखाई दिया, बहुत लोगों को दिखाई दिया, और 2000 साल में भी वो कितने लोगों को? करोड़ों को दिखाई दे चुका है। हालेलुया। वो जिंदा है। और उस वक्त के जो विटनेस थी, उस वक्त के आई विटनेसेस, उन्होंने उसके बाद जिंदा उसको मिला, क्योंकि उसको ये साबित करना था कि मैं क्या हूँ? मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। और कई सालों बाद भी यूहन्ना आरिफ को मुकाशफा की किताब में लिखा, वो जिंदा नजर आया। उसने कहा मैं मर गया था लेकिन अब मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। और सिर्फ जिंदा ही नहीं हूँ, दिखाई देता है। मसीहत का चौथा पहलू क्या है? किसी का कोई नबी, कोई रसूल, कोई भी मजहबी लीडर, देवता, गॉड, जिस वो बदलुएं होंगी वो उनको नजर आती हैं, लेकिन एक शख्स
जो कुर्बान हुआ, जो मसीहा था, जिसने मोजे किए, मुर्दा जिंदा किए, वो खुद भी मुर्दों में से जी उठा और वो आज कल बल्कि अब आता क्या है, यकसा है। कल भी वैसा था, कल भी, आज भी और हमेशा था, आज भी नजर आता है और अब तक करोड़ों लोगों को नजर आ चुका है। आपका दिल को इस खुशी से भर रहा है कि आपका मसीहा सबसे सुपर है, बल्कि सुपर ही नहीं है, सुपर 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 मोस्ट सुपर है। बोलते जाओ लाख दफा सुपर है। हालेलुया, क्योंकि वो खुदा भी है। हालेलुया, आपका और मेरा यीशु खुदा भी है। वो अब लामहदूद बन चुका है, वो हर जगह पर नजर आ सकता है। इसलिए आपको इस बात को समझना है कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपने, ये है आपकी गवाही। गवाही सिर्फ यह नहीं कि मैं तौबा करती थी मेरी जिंदगी बदल गई, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। क्या आपकी जिंदगी बदल गई, आपके गुनाह, वो तो इसमें लिखा हुआ सारा कि गुनाहों के लिए हुआ था, आपने कबूल किया, आपके गुनाह माफ हो गए, आपको तजर्बा हो गया। असल गवाही ये है जिस पर ये जोर देते थे। और फिर आपको पहली बात जो आपने आज सीखी क्या है, खुशखबरी क्या है, अंजील क्या है, लोगों को बताना। क्या वो करते थे? पहली कलीसिया ने क्या किया, जिस दिन पाकरू नाजल हुआ, पैंतीकोस के दिन, पांचवी बात, जिस दिन पाकरू नाजल हुआ तो उसने क्या किया, पाकरू ने पतरस को अपने हाथ में लिया तो उसने क्या करना शुरू किया, आप बताएं। जब पतरस खड़ा हुआ 11 में से तो उसने क्या किया, 12 में से खड़े होकर उसने क्या किया, क्या किया, उसने वहाज किया, उसने कलाम सुनाया, रूल कुदस से भरा हुआ, रूल कुदस बोल रहा था, इसीलिए इतने लोग तब्दील हो गए। पाकरू बोलने वाले तुम नहीं बल्कि खुदा का रूह है, वो रूल कुदस से भर गए और वो बोलने लगा रूल कुदस की तारीख से, आमीन। और जब वो बोल रहा था तो उसने किस बात पर जोर दिया, उसने कहा उस यीशु मसीह को सुन लो यहूदियों, सुनने वाले लोगों। आज क्या है, मैसेज क्या है, पैंतीकोस के दिन रूल कुदस का पहला मैसेज क्या था, जब रूल कुदस नाज़िल हुआ, बोलिए क्या माना था, तुमने उसे सलीब दिया, वो मसलूब हुआ, हालेलुया, और वो मर गया और उसे कब्र में रखा गया, लेकिन वो रह नहीं सकता था कब्र में। उन्होंने कहा, वो तो दाऊद ने कहा था, कहता तुम्हारी किताबों में जो मेरी भी हैं, वो क्योंकि यहूदी थे, उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा ओल्ड टेस्टामेंट में कि क्या होगा, उसके बदन के सड़ने की नौबत नहीं आएगी। आज तक जितने लोग आए आदम से लेकर अब तक, उनके लिए एक फिक्रा बड़ा साबित आता है, चाहे वो ईमानदार थे, चाहे खुदा के बंदे थे, चाहे शैतान के थे, चाहे कुछ थे, एक फिक्रा सब के लिए पूरा उतरता है। वो क्या है, किसी को याद है, बता सकते? जब कोई मरता तो क्या बोलते हैं, तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। जितने आज तक आए, जितने बड़े नबी आए, छोटे अपने को कहें, बड़े कहें, झूठे कहें, सच्चे कहें, कुछ भी कहें, आप बादशाह आए बड़े बड़े, पूरी दुनिया पे घूमते की, ये किया, सब मर गए और मजहबी लोग भी मर गए, झूठे लोग भी मर गए, सच्चे भी मर गए। एलिया जैसे लोग जो थे वो नहीं मरे, हनूक नहीं मरा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। खुदा ने क्यों उनको मरने नहीं दिया, इसलिए याद रखें 2 शख्सों के अलावा आज तक जितने भी बाइबल की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में आए हैं, वो सब के सब क्या हो गए, मर गए और सब के सब गल गए, खाक बन गए। लेकिन सिर्फ एक यीशु मसीह है जो मरा भी, कब्र में रखा भी गया और इसने मौत का मजा भी चखा, जिस्मानी मौत का, कब्र में भी रखा गया, पैरे भी लगाए गए, लेकिन वो सड़ा नहीं, गला नहीं, बल्कि क्या किया, रूल कुदस ने उसे मुर्दों में से जिंदा कर दिया। और उसका बदन जो था उसमें 2 बातें हुई। पहली बात, वो बदन जिंदा हो गया, उसमें जिंदगी आ गई, यानी वो जी उठा, पहली बात ये हुई। दूसरी बात क्या हुई कि उस पाक रूह ने उसके बदन को रूहानी बदन में तब्दील कर दिया। अब वो ये वाला बदन नहीं रखता जो जिसको जरूरत होती है। अभी मैंने घर से आना था तो मैं वेट कर रहा था, मैं कल कि जल्दी आ जाए तो गड्डी से जाइए, हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, या हम चल के जाएं, या हम मेहनत करें, या हम किस तरह से चलें, हमें अब ज़रूरत होती है। लेकिन यीशु को जिंदा होने के बाद सफ़र करने के लिए अब गधे की ज़रूरत नहीं थी, अब किसी सवारी की ज़रूरत नहीं थी, चलने की ज़रूरत नहीं थी। हालेलुया,
तो अब खुदावंद यीशु मसीह जो हैं जब वो जी उठे तो उनका बदन क्या हो गया, रूहानी बदन बन गया। प्रेज द लॉर्ड। 40 दिन तक वो जो नजर आते रहे, लेकिन वही बदन जो असली था वो रूहानी बदन में तब्दील हो गया। अब आपको बताता हूं कि एलिया और नूह को खुदा ने क्यों जिंदा उठाया। बाइबल मुकद्दस में 3 ज़माने आते हैं, ध्यान से सुनिए। मैं आज बड़ी टीचिंग और गहरी बातें बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा, रूल कुदस मुझे बताता तो मैं उसकी बातों को आगे पेश करता हूँ। मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं आती थी ये। मुझे पाक रूह जब बताता तो मुझे बहुत मज़ा आता है, मुझे नहीं आती पहले, उससे पहले। तो जब वो बताता है तो मुझे मज़ा आता है कि मैं कह यार खुदा ने, मैंने कभी किसी किताब में नहीं सुना, किसी से नहीं कभी सुना। जब पाक रूह बोलता मैं हैरान हो जाता हूँ। और आज को मेरी किताब देख रहा था ऑनलाइन, तो मुझे कह रहा था कि मैंने निक्की ने मेरे मतलब लिखा ये एक आयत पकड़ता है और इसको इतनी की तशरीह गहरी कर देता है कि ये उससे मेरी किताब के ऊपर ये कमेंट्स दिए हुए हैं। जो मेरी किताब, पैसे मुझे को नहीं मिले उसके, लेकिन खा रहे हैं लोग, बड़े लाखों बिक रही हैं। तो आज फिर देखा हमने सुबह। तो याद रखें कि उस किताब के ऊपर मैं निक्की ने मेरे लिए ये लिखा, तो मैं खुद हैरान होता। तो मैं निक्की, मुझे तो इल्म ही नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतनी स्टडी नहीं कर सकता ना, मेरे अंदर है, मैं मैथमेटिकल माइंडेड हूँ, जैसे मैंने कई बार बताया। लेकिन जब रूल कुदस मुझे बताता तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। पता खुदा ने क्या बताया? 3 ज़माने हैं बाइबल में। एक ज़माना बुजुर्गों का ज़माना, सारी दुनिया मानती है उसको, कहते हैं आदम से लेकर तकरीबन मूसा तक, उसको बुजुर्गों का ज़माना कहते हैं। जब मूसा आ गया तो फिर शरीयत आ गई, फिर अगला ज़माना शरीयत का ज़माना, और तीसरा ज़माना है मसीहत का ज़माना। मसीहत समझते हैं ना, क्रिश्चियनिटी का, यानी मसीह आ गया और अब तक उसी का राज रहेगा, उसकी अब्दी बादशाहत है। आमीन। अब आपको समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? तो इस बात से आपका दिल जोश से नहीं भरता? जब मैं रूल कुदस से बोलता हूं तो आपका दिल खुशी से नहीं भरता कि घबरा जाते हो हैं, कि परेशान हो जाते हो? दिल भरता है जोश से कि नहीं जब मैं बोलता हूं? और मैं नहीं बोलता, जब पाक रूह खोलता। सुनिए, अब पहले ज़माने में खुदा ने साबित करना था कि कुछ लोग तो मर जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मेरा प्रोग्राम है, यानी खुदा का। खुदा ने लिखा इसलिए किया, मेरे 2 प्रोग्राम इंसानों के लिए 2 हैं। कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ लोग जो खुदा की मर्जी पर पूरा पूरा चलने वाले रूह से भरे होंगे और वो तैयार होंगे, उनको मैं मौत के हवाले नहीं होने दूंगा। पहले ज़माने का सिंबल जो था वो हनूक था। हनूक समझते हैं? हनूक जिंदा उठा लिया गया था। हनूक को मौत नहीं आई और उसका बदन भी तब्दील हो गया। दूसरा हिस्सा, उसके बाद शरीयत के ज़माना में भी खुदा ने कहा, लोगों ने कहा मिसाल कौन सी है, इतने लोग गुजरे हैं इतने सालों में, तो क्या है? तो उनमें से कौन उठाया गया? एलिया उठाया गया। एलिया रूह से भरा हुआ था और खुदा ने उसका यही बदन जो था वो ऐसे बदन में तब्दील कर दिया कि वो क्या हो गया? वो गायब हो गया, वो सामने उठा लिया गया। लेकिन फ़र्क क्या है? अब तीसरे शख्स के लिए तैयारी हो रही थी जो असली मसीहा था। अब उन दोनों में और इसमें क्या फ़र्क है? आप कहेंगे फ़र्क क्या है इन दोनों में और यीशु में? ये फ़र्क है, यीशु भी क्या हुआ? मर गया और मुर्दों में से जी उठा। अब तीसरा ज़माना जो मसीहत है, इसमें 2 किस्म के लोग हैं। पहले वो हैं जो मसीह में मरेंगे, खुदा के साथ चलते चलते। आमीन। जो खुदा के लोग हैं वो जब क़यामत आएगी, ये रेज़रेक्शन का क्या मतलब है? क़यामत का क्या मतलब है? जी उठना। तो जब यीशु आएगा तो पहले हमसे कौन जी उठेंगे? जो हमारे अजीज, जो खुदा के बंदे बंदियां मर चुके हैं, वो जिंदा होंगे और उनको क्या होगा? वो वाला बदन नहीं मिलेगा, नया बदन के साथ उठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और उनका जो बदन होगा वो उनको दिया जाएगा। और इस तरह से हम जो जिंदा होंगे, अगर यीशु आज आ जाता है, शाम को आ जाता है, जितना तैयार है एकदम से गायब हो जाएंगे। उनके बदन क्या हो जाएंगे? ये है ईद क़यामत अल मसीह। क़यामत का मतलब यह क़यामत नहीं है, मैंने पहले भी समझाया था कई बार, फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर लोग कुछ सुनते हैं दुनिया में, हमने अपने मुसलमान भाइयों से सुन लिया है, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, पढ़ाता रहा हूँ। उत्थे जी क़यामत ही आ गई रायपिंड च। उतों की बस जी ट्रेन का तो एक्सीडेंट तो खूनों खून, किसी की लत्त इधर पट्टी सी, कोई उधर नहीं टुट्टी सी, किसी का अद्धा गला कट्टिया सी, किसी का धड़ रह गया। कहते उत्थे तो क़यामत ही आ गई। और ये आम उर्दू में मुहावरा है, भैया उत्थे तो क़यामत ही बर्पा होगी। जो जल्जला आया तो क्या कहते हैं? क्या हमारे बेवकूफ़ों वाली बात है। क़यामत का तो ये मतलब ही नहीं है। क़यामत का मतलब क्या है? रेज़रेक्शन को क़यामत कहते हैं। इसका क्या मतलब है? बोलिए। जी उठना, मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। तो ये क़यामत नहीं है, मैं ना
उथे क़यामत का लफ्ज़ ला दिया करो। हम जिस क़यामत को मानते हैं वो क्या है? मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। अब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसकी वजह से दो किस्म के लोग हुए। जो लोग मसीह पर ईमान लाते हैं मर जाएंगे, उनको बदल दिया जाएगा। वो यीशु का एक निशान बन गया। यीशु ने दिखाया कि इंसान मरता है और फिर जी उठ सकता है। बाज़ लोग ईमान नहीं रखते थे यहूदियों में से, वो कहते कोई क़यामत नहीं होती, रेज़रेक्शन होता ही नहीं है, मौत के बाद ज़िंदगी नहीं होती। और यीशु ने साबित किया कि होती है। हालेलुया। और पूरी दुनिया के साइंसदान नहीं मानते, लेकिन यीशु ने बता दिया कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होगी। हालेलुया। और ये मसीहत का सबसे बड़ी खुशखबरी है। और तीसरा क्या हुआ कि खुदा कुछ लोगों को बदल देगा। वो क्या सिंबल थे? हन्नूक इसका सिंबल था, अलामत थी। और उसके बाद कौन था? एलिया सिंबल था। कुछ लोग एलिया की तरह हो जाएंगे, हम जिंदा होंगे और खुदा करे ऐसा होए। तैयारी तो बड़ी कर रहे हैं, खुदा हमें कामल करे और हम इस काबिल हो जाएं, क्योंकि कोशिश तो पूरी है कलाम पर चलने की। और अगर हम उस वक्त आए यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, आप और मैं जो तैयार होंगे, सब नहीं, 5 कुआरियां जाएंगी, 5 ने नहीं जाना। ये बाइबल की स्टोरी है, यीशु ने बताई हुई है। सारे मुकस्सों ने नहीं जाना, उन मुकस्सों ने जो तैयार होंगे, जो उसकी राह देखते होंगे। और वो क्या होगा? वो पाक होंगे। और एक लम्हे में लिखा है, एक पल में, एक मोमेंट में, एकदम से। फर्ज करो ऐसे अभी यीशु आ जाता, फर्ज करो तो हम में से फर्ज करो 10 बंदे, सॉरी खुदा करे सारे उठ जाएं, लेकिन होने इतनी परसेंटेज है मैं बताऊँ, हैं 10 बंदे गायब हो जाते हैं। आप कह रहे हो फर्ज करो खुदा करे ऐसा हो जाए मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ, तो आप सारे हो क्यों? क्या हो गया प्रोफेसर, गायब हो गए ना, माइक थले लेके पेगा, उस सारे परेशान हो जाए, क्यों हो गया, क्यों गया, जादू हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, वो उठ गया, किधर गया, गायब हो जाऊंगा। लेकिन एक दूसरे बदन के साथ जो रूहानी होगा, जो आपको नजर नहीं आएगा। हालेलुया। और ऐसे ही जितने उठाए जाएंगे उनके साथ ये होना है, वो पोशीदा होना, लोगों को नजर नहीं आना। साइंसदानों को उन्होंने कहा तस्करियाँ आईयाँ, उठा के ले गए लोग। और आपको पता होना चाहिए। समझ आ रही है? कुछ मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? कि सिर्फ हालेलुया के नारे ही सीख लिया आपने हूँ। और कई लोग सिर्फ हालेलुया चलाते हैं, नारे नूरे मार के बड़े खुश रहते हैं। मैं नारों के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो सिर्फ नारों पे चलते हैं। कुछ लोग नारों पे चलते हैं, बाइबल बूबल नहीं जानना चाहते, ना अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, ना अपनी ज़बान को, ना ख्यालात को, ना सोचों को, ना खुदा के साथ रिलेशनशिप को, ना खुदा का दीदार हासिल करना चाहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं जी यीशु को लिए देखना तो ज़रूरी नहीं है, कलाम में लिखा है कि ये मुबारक वो, ज़्यादा मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मान लाए। अरे तौबा के लिए, जी उठने के लिए हम ईमान ला चुके हैं, वो हम बगैर देखे ईमान लाते हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रिविलेज है, शरफ है, हमारे पास एक सच्चाई है कि हमारा यीशु नज़र आ सकता है। ज़बूर में भी 105 में लिखा है, खुदा की कुव्वत के और उसके दीदार के तालब हो। क्या हो? किसके तालब हो? दीदार का क्या मतलब है? वो देखने के, और जो उसकी ख्वाहिश करते हैं उनको नजर आता है। हालेलुया। वो इसलिए ख्वाहिश नहीं करते कि खुदा मैं नहीं मानता कि तू जिंदा हुआ था, मैं नहीं मानता कि तू निजात दे सकता है, मैं नहीं मानती कि तू अगर सच्चा है तो फिर सामने आ। ये वाला नहीं है, देख के ईमान नहीं लाना। ईमान हम ला चुके हैं, लेकिन फिर हमें देखने का शौक होता है, फिर वो हमारा महबूब बन जाता है, फिर वो हमारा बिलाव्ड भी, प्यारा भी बन जाता है, फिर हम भी उसके महबूब बन जाते हैं, हमारा आशिक भी बन गया और हम भी उसके आशिक बन गए। ये रूहानी बातें हैं, ज़रा रूहानी मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, तो याद रखिए कि ये गहरी बातें, ये गज़ल की बातें हैं। मैं अभी नहीं उसको खोलता, आपको समझ आई? तो फिर जो दीदार करना, मशूक और आशिक जो होता है, हमारे यहाँ ये बुरा लफ्ज़ इसको समझ आता है, अंग्रेज़ी में लव्ड और बिलव्ड है, उर्दू में मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत जिससे की जाती है। तो खुदा हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। खुदा हमसे, हमारे पे आशिक, उसने अपनी जान कुर्बान कर दी हमारे लिए। हालेलुया। और फिर हम जो लिखा है कि मैं इश्क की बीमार हूँ, समझ आ रही है? यानी मैं खुदा को मरियम मगदलीनी की तरह, वो कोई सेक्स नहीं चाहती थी, कोई गुनाह नहीं चाहती। कई लोग ऐसे गंदी बातें करते हैं, ये कई हिस्टोरियन, कई क्रिश्चियन जो गुमराह हो चुके हैं, लिबरल, दूसरे तीसरे, मैं उनको ओपन कह रहा हूँ इस मैसेज में, वो सब शैतान के लोग हैं और वो झूठी कहानियाँ बनाकर मसीह के मतलब बोलते हैं। मरियम का उसके साथ कोई शादी नहीं थी, कोई वो नहीं, वो रूहानी तो आप उसको प्यार करती थी। बाद में मुकद्दसा मरियम भी उसमें शामिल हो गई, बाद में शिगिर्द भी शामिल हो गए, कुर्बान हो गए उसके ऊपर, क्योंकि लिखा है कि कवारियाँ तुझ पर आशिक हैं। कौन आशिक हैं? ये आयत बोल रहा हूँ, गज़ल में लिखा, कवारियाँ तुझ पर। कवारी का लफ्ज़ी मतलब क्या है? पाक होना, मुक़द्दस लोग आशिक हैं। हालेलुया।
तो ये कोई जिस्म की ख्वाहिश नहीं, ये रूहानी बात है, रूहानी इश्क है। हालेलुया। तो मरियम मगदलीनी नंबर ले गई, सारी प्यार करती थी औरतें उसको, बहुत करती थी, जाने देने को तैयार थी, लेकिन कस्सा मरियम के भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि माँ भी थी और फॉलोवर भी थी, उसके पीछे पीछे चलती थी और उसके लिए बिल्कुल तैयार थी। तो याद रखिए, लेकिन ये सारों से नंबर लेगी प्यार में। और शिगिर्दों में से कौन नंबर ले गया था? बोलो जल्दी से, शिगिर्दों में से कौन नंबर है? बोल दो यार, कुछ नहीं होता, गुनाह तो नहीं। कौन नंबर कौन ले गया था? मुझे नहीं पता लग रहा। कौन? यूहन्ना। उस सलीब के पास सिर्फ मुकद्दसा मरियम थे, यूहन्ना थे। और बाद में यूहन्ना मोहब्बत का रसूल कहलाता है। उसकी स्टडी नहीं आज देने लगा मैं आपको, वो फिर दूसरा मजमून शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं कि यूहन्ना मोहब्बत करने वाला था और यीशु का वह शिरजा तो उससे छोटा था, उसका रिश्तेदार भी था, वो मोहब्बत का रसूल कहलाता है। और वो मोहब्बत में खुदा के लिए उसको कहते हैं, इतनी मोहब्बत हो गई कि कहते हैं रवायत, सच है या झूठ है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हुआ था या नहीं हुआ था हमें इससे फर्क नहीं, कहते हैं रवायत है कि उसको मरता नहीं था, तो उन्होंने तेल का गर्म करके ना कड़ा तो उसमें डाल दिया कि भुन के पकौड़ा बन जाए। तो जब उन्होंने निकाला घंटे डेढ़ बाद, तो वो फिर जिंदा का जिंदा हो गया। और कहते हैं अगर हुआ तो फिर भी ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन उसको फिर मरने के लिए उन्होंने पितमस के जजीरा में भेज दिया कि आप ही भुखा मर जाएगा, उत्थे ही मर जाएगा, रोटी तो बगैर, खाने तो बगैर, काले पानिया से ना को उसे बंदा जाएगा ना ये जानवर खा जाएंगे। तो वो घबराया था, तो यीशु उतर आया था उसके पास, उसने कहा मैं जिंदा हूँ, हालेलुया, तू इतना फिक्रमंद ना हो। और यूहन्ना जो है उसको भी कहते हैं कि वो खुदाम की खातिर कुर्बान हो गया था और पतरस भी हो गया था, सारे शिगिर्द फिर हो गए थे। कई शिगिर्दों के लिए लिखा कि उनको उन्होंने कहा मैंने सीधी स्लीब नहीं चढ़ाई, मैं उल्टा स्लीब चढ़ाओ। ये इश्क की बात है, समझ आ रही है? तो आप खुदा से कितना प्यार करते हो? आज का मैसेज क्या है? खुशखबरी देने से पहले खुद तो उसका दीदार हासिल करो, खुद तो उसके पीछे पढ़ो, खुद तो उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाओ, खुद तो खुदा के साथ तुम देख सकते हो, यीशु देखा जा सकता है। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती कि दुनिया के लाखों लोगों की मीटिंगों में, शख्सों को घरों में, किसी जगह पर अकेले अकेले, जमातों में, घरों में, मीटिंगों में, चर्चेस में, हज़ारों वाक़यात नहीं लाखों हैं दुनिया में जो इस वक्त ऐसे वाक़यात हुए हैं। और मैं और आप सारे मिलकर इस बात के गवाह हैं कि हमारी मीटिंग में भी 30 सालों में हज़ारों लोगों को ये तजर्बे हुए। हालेलुया। हमारी मीटिंग से मिला KOG चर्च की लैंप की मीटिंगों में लोगों ने यीशु को देखा, कुछ ने खुली आंखों से देखा, बच्चों ने देखा। और मैं बताना चाहता हूं कि देखना गुनाह नहीं है, वो जिंदा है और प्यार में, मोहब्बत में उसको पुकारना, उसको देखने की ख्वाहिश रखना अच्छी ख्वाहिश है। ज़बूर में लिखा ख्वाहिश रखो खुदा के दीदार के। जब खुदा को देखना चाहते हैं लोग, साधु सुंदर सिंह सिख साहब राजे का बेटा था, उसने ख्वाहिश की अगर कोई जिंदा खुदा तो मेरे सामने आ जाए। वो मसीह के खिलाफ था, उसने इंजील जला दी थी, वो बड़ी गालियां देता था, मिशनियों को पत्थर मारता था क्योंकि राजे का बेटा था, लड़के लेके। लेकिन एक दिन वो रोया कि अगर तू सच्चा खुदा मेरे सामने आ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। और सुबह 3-4 बजे के करीब कहते हैं ट्रेन गुजरती, उसने कहा अगर तू नहीं आएगा, 4 बजे ट्रेन आनी है। मैंने नीचे रख के, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आया हुआ था, उसने कहा मैंने मर जाना, अगर कोई जिंदा खुदा है, परमेश्वर हैगा, कोई प्रभु हैगा, कोई है तो आज मैं दिखाए। उन्हें क्या मसीह नहीं मैं मानता, कोई होर मजहब का आ जाएगा। उन्हें कईयां के नाम अपनी किताब च, वो सोचा थी आ जाए खरे आ जाए, अगर है नहीं सच्चे थे। कोई भी नहीं आया। और गाड़ी से कहते हैं कुछ देर पहले 15 मिनट या आधा घंटा, कहता है उसके कमरे में सूरज की तरह रोशनी चमकनी शुरू हो गई। वो ऐसे नहा धो के बैठा हुआ था। उसने कहा अभी मैंने जाके खुदकशी कर लेनी है। और यीशु मसीह उसके बीच सामने आ गया और वो कहने लगा तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ, मैं तुझे मिलने आया हूँ, तूने मुझे पकड़ा। जब आप कहोगे खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको यीशु की शक्ल में खुदा नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज आपको पता लग गया कि खुशखबरी जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमें खुदा के कलाम के दो काम करने बड़े ज़रूरी हैं। एक बात है कि आप खुद तजर्बा करें, और दूसरी बात आप इस जितना गहरे तजर्बे होंगे उतनी आप में पुख्तगी होगी। अगर किसी को ये लफ्ज़ सख्त लग रहा है तो मैं सादा कर दिया, पक्का ही हो जाओगे।
मैं कभी कभी ये कहा करता, ये नहीं मैं कहता मैं अकेला ही क्रिश्चियन हूँ, मेरे से बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खादिम दुनिया में, बड़ी बड़ी खादिम, बड़े बड़े ईमानदार गुजरे भी हैं और हैं भी। मैं सिर्फ अपनी एक बात करने लगा हूँ। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, जितना तजर्बा मुझे यीशु का हो चुका है ना, यकीन जाने कि अगर सारी दुनिया भी साइंस की वजह से, बातों की वजह से, इल्म की वजह से, टेक्नोलॉजी का खुदा से मुनकर हो जाए, तो मैं तो नहीं होता। मुझे इतना उसका तजर्बा हो चुका है, मैं अकेले अपनी बात कर रहा हूँ, इस मेरी तरह से इससे भी बढ़कर करोड़ों लोग मौजूद हैं जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वही सच्चा मसीहा है। हालेलुया। और ना सिर्फ उसको वो मसीहा सच्चा, उसके खून में कुदरत है, उसके कुर्बान होने में कुदरत है। हालेलुया। उसके मसरूबियत में, हमने सीखा था ना, उसकी क्रॉस के वसीला से उसकी मसरूबियत में कुदरत है। प्रेज द लॉर्ड। आप खुश हैं? और फिर अगर मरा ही रहता तो लोगों ने कहा तुझे मर गया, भी मर गया। पूरी दुनिया में एक ही कब्र खाली है, किसकी है वो? यीशु मसीह की। आप हालेलुया का नारा लगा सकते हैं। बोलिए साहब के। मैं कहा भाइयों को बिल्कुल खुशी नहीं होती, भाइयों वाले तो वो गले ही बह जाते हैं जो नारे लेके, भैनों की आवाज उच्ची होती है। बोलो जरा यीशु के लिए। देख ले फादर साहब, आप अभी नहीं बोले। बोलिए एक दफा यीशु के लिए। हालेलुया। बोलिए मारानाथा। मारानाथा आप कहते हैं, एक मतलब, इसके दो तीन मतलब कहते हैं। एक इसका मतलब यह है, शुरू की कलीसिया सलाम करती थी मारानाथा। मारानाथा का मतलब है वो जी उठा है, ये उनका पैगाम था, ये थी खुशखबरी। खुशखबरी क्या थी? लोगों को बताना कि जिस यीशु को तुम नहीं मानते, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज करते हो, आए यहूदियों तुम झूठा समझते हो, गैर कौमों को पता ही नहीं है, उनको बताया एक मसीह आया था, वो मसलूब हुआ, वो मर गया, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो कहते थे मारानाथा, वो जी उठा है। हालेलुया। और इसका एक मतलब और भी कहा जाता है कि वो जल्द आ रहा है, वो जिंदा हो गया है और अब वो हमें लेने के लिए आएगा। ये दो मैसेज वो देती, ये है खुशखबरी। खुशखबरी की समझ आ गई ना? तो ये ईस्टर के दिन सिर्फ ये नहीं कि वो कहानियां हम सुनते रहे, अच्छी कहानियां हम सुनाते हैं, हमने भी सुनाई हैं, सुनाते रहेंगे। वो अच्छी कहानियां, वो सुन सुन के कई तंग भी आ जाते हो, सानू पता जी मर गया सी, फिर मर गया, फिर जिंदा आया, फिर पतरस में नजर आया, फिर फलाने में आया। वो अच्छी कहानियां, सच्ची कहानियां, वाकयात हैं, लेकिन वो हमारा बेस है। लेकिन अब हमारा क्या तजर्बा है? हमने उनको फॉलो करना है। मसीह ने हुक्म दिया था कि खुदा की बादशाही की मनादी इस दुनिया में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर। मैं कुछ आपके लिए हवाले बोल देता हूँ, शायद मैं पूरे पढ़ ना सकूँ, वक्त नहीं है। मैं बस बोलना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ अगले 10 मिनट 15 मिनट, ताकि हम टाइम पर ख़त्म कर सकें। दूसरी बात, जो गुड न्यूज़ है वो मसीहा के मतलब है कि वो आया था और खुदा की बादशाही का जिक्र किया था। सबसे पहले जॉन द बैप्टिस्ट ने किया था। अगर आप मेरे साथ निकाल लें, मेरे ऊपर का पंखा ज़रा बंद ही कर दें तो मेहरबानी हो जाएगी, वरना मुझे मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो मेरे बाइबल को बार बार तंग करेगा खोलने से। तो इसलिए याद रखें, मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 12 आयत। सबसे पहले पुराने आदनामे में जो खुशखबरी दी थी फ़र्क थी, लेकिन मसीह की खुशखबरी जो सुनाई गई वो सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दी। 3 बाब की पहली और दूसरी आयत सुनिए ध्यान से। मत्ती रसूल की इंजील उसका 3 बाब पहली और दूसरी आयत। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मनादी करने लगा कि, बोलें जी मेरे पीछे, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। अब बताना यह था कि बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह आ चुका है दुनिया में, अब वो आ रहा है और जल्दी उसकी बादशाह शुरू होने वाली, तो नज़दीक आ गई। उसने क्या मनादी की? तौबा की, और तौबा के वसीला से तुम उस बादशाही का हिस्सा बन सकते हो। आमीन। आगे चलें, यीशु मसीह ने क्या किया? उसके बाद खुदाम यीशु मसीह ने खुद मनादी की। मैथ्यू इसी का 4 बाब उसकी 17 आयत लिखा, उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। अब यीशु मसीह ने बादशाह कायम करने के लिए आ चुका था। इसलिए याद रखें कि खुशखबरी ये है कि खुदा की बादशाही की मनादी सारी दुनिया में की जाए और वो मसीह के वसीला से होगी। आज मैं खुदा की बादशाही पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि उसके पार्ट्स हैं।
एक पार्ट है इस दुनिया में जब यीशु आ गए तो दिलों में खुदा की बादशाही शुरू हो चुकी है और यीशु मसीह की बादशाही मौजूद है हमारे दिलों के अंदर, दुनिया में नहीं अभी। फिर एक बादशाह का हिस्सा है जब यीशु मसीह आ जाएंगे ज़मीन पे बाकायदा तौर पर, 1000 साल तक वो यहाँ रह कर बाकायदा रूहानी बदल में होंगे, लेकिन वो पूरी दुनिया में, और हम उसके काहिन होंगे जो पहली क़यामत में ज़िंदा होंगे, और वो उसके प्रिंसेस होंगे, उसके किंग्स होंगे, गवर्नर्स होंगे, हाकम होंगे, और बन के तो पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे 1000 साल तक। बादशाह का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ये आसमान और ज़मीन जला दिए जाएंगे, नया आसमान और नया ज़मीन हो गया, वहाँ सिर्फ खुदा की बादशाही होगी और उसका नाम है अबदी बादशाह। हालेलुया। अब आपको समझ आ गई ना बादशाह कितनी इंपॉर्टेंट है। जो अभी बादशाही के फर्जंद नहीं है वो बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, जो आज नहीं वो कल भी 1000 साल में भी नहीं होंगे, जो 1000 साल में नहीं होंगे वो उधर भी नहीं होंगे। इसलिए हमें उस बादशाही का हिस्सा बनना है। आज हमें पता लग गया कि हमने खुशी की खबर बतानी है, हमें खुदा ने अपनी बादशाही बना लिया है। ये मैं आयत बोल रहा हूँ, मुकाशवा की किताब पहले आयत में लिखा, उसने हमें बादशाही बना दिया, उसने हमें काहिन बना दिया। हालेलुया। अब आपको पता लग गया। अब छोटी सी एक और बात, सिर्फ उन्होंने बादशाही की मुनादी नहीं की, आगे लिखा है मत्ती की इंजील उसका 28 बाब में, आप सब जानते हैं कि खुदामा ने उनको कुछ कहा था कि तुम तमाम दुनिया में जाकर क्या करो, अंजील का क्या मतलब अभी बताया, खुशखबरी दो। क्या खुशखबरी दो? और उनको क्या करो, सबको शिगिर्द बनाकर क्या करो, उनको बाप बेटे और रूल उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे बादशाह शुरू हो चुकी है। और फिर इसी को और बेहतर उसने बोला, मरकज़ की इंजील उसका 16 बाब, आपको और ज़्यादा समझ आएगी जो मैं बोल रहा हूँ। फिर किसने की, पहले किसने मुनादी की? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, आमीन। फिर किसने मुनादी की? यीशु ने खुद की। फिर जब यीशु ने सिखा दिया अपने शिगिर्दों को, तो फिर शिगिर्दों को हुक्म दिया कि तुम नहीं करना है। तो 16 आयत में ये बात ज़्यादा क्लियर है, 16 बाब में। मरकज़ की इंजील, मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसकी 16 बाब, और उसमें लिखा है 15 आयत, और उसने उनसे कहा तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, सारी दुनिया में। अब आप कहेंगे इसमें बादशाह का तो जिक्र नहीं है, मुनादी का जिक्र है। अरे भाई इसमें जिक्र है दूसरी आयतों में कि खुदावंद की बादशाही की मुनादी निकालिए मेरे साथ, मत्ती 24 बाब, मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब। बाइबल में सब चीज़ लिखी हुई है। सॉरी आज मैं ज़रा हवाले थोड़े से एक दो रह गए हैं, ज़्यादा नहीं मैं बोला करता आपको, तो मेरे तो एक हवाला नहीं ख़त्म होता मुझसे, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको स्टडी टाइप भी दे रहा हूँ ताकि लोग जो सुनते हैं उनको पता लगे कि हकीकत में क़यामतुल मसीह यीशु के जी उठने की ईद क्या चीज़ है। हमारे लिए ईद मुबारक नहीं है, ये याद रखना। कई लोग ईद को मुबारक कहते रहते हैं, तो ईद तो उनकी मुबारक होगी जिन्होंने उसको सही तरह से मनाया होगा। बाकी तो कोई शराबे पिएगा, कोई ऐसा करेगा, खाने खाएगा, कोई खुशियाँ मनाएगा, तो खुदा के साथ उनका तल्लुक़ ही कोई नहीं। ईद तो उनकी मुबारक है, बरकत तो उनको मिल रही है जो सच्चा कलाम सुन रहे हैं, जो निजात पा जाएंगे, उसकी ईद है। बाकियों की ईद थोड़ी है, बाकी तो फेस्टिवल है, त्यौहार है। त्यौहार तो बड़े मनाते हैं, मुसलमान भी मनाते हैं, हिंदू भी मनाते हैं, सिख भी मनाते हैं। मैंने देखे, मैं क्योंकि बाहर भी रहा हूँ कनाडा में, वहाँ सिख बहुत हैं, मैंने उनके भी देखे, हिंदुओं के भी देखे, दूसरे भी देखे, मुसलमानों को तो हम देखते रहते हैं। बड़े मज़हब है दुनिया में, हर कोई मनाते हैं अपने अपने त्यौहार से, बढ़िया खुशियाँ मनाते हैं। वो त्यौहार का तल्लुक़ खुदा के साथ नहीं होता, आपका तल्लुक़ खुदा के साथ होना चाहिए। हालेलुया। आपका खुदाम जिंदा है, उनको मुबारक कहना है। हम रेज़रेक्शन को मुबारक कहते हैं। यीशु का जी उठना हमारे लिए बरकत का सबब है। क्या है? बरकत का सबब। मुबारक का क्या मतलब है? ये वाला दिन आपके लिए क्या हो? बरकत का सबब हो। मैं अब ख़त्म करना चाहता हूँ जल्दी। आपको पता लग गया कि ये जो KOG है ना, ये जो किंगडम ऑफ गॉड जिसे हम कहते हैं, ये सच्ची गॉस्पेल पर, खुशखबरी पर इसका इन्हसार है। और आपको ये सीखना है कि आपने इसको सुनना है और रिसीव करना है। पहले आपने खुशखबरी को क्या करना है? सुनना है, और सुन के फिर क्या करना है? उसको जब आप सुन लेते हो क्या करना? अंडरस्टैंड करना है, समझना है। आमीन। आपको खुशखबरी सुनाई गई तो आप में से ज़्यादा लोगों ने समझ लिया। जब आपको समझ आ गई तो आपको क्या करना? उस पर ईमान लाना है। ये सारी आयतें हैं लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, टाइम नहीं है। बिलीव करना है। क्या करना है? ईमान लाना है। कई लोग वैसे सुन ले, हाँ कैसे ईमान रखने, ठीक है, क्या ईमान रखते हो?
आगे करना है। अभी फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा बिलीव कर लिया, फिर उसे एक्सेप्ट करना, कबूल करना अपनी ज़िंदगी में। आमीन। जब तक कबूल नहीं करते उसके जितनों ने उसे कबूल किया, कबूल करना। उन्होंने खुशखबरी को कबूल किया, उन्होंने कलाम को कबूल किया। ये मैं बोल रहा हूँ, समझिए मेरी बात समझ आ रही है कि अगर आपको खुशखबरी दी जाती है तो खुशखबरी सुनने से नहीं आप निजात पा जाते, या खुशखबरी सुनकर आप उसको समझ कर नहीं निजात पा जाते। आप उस पर ईमान लाकर सिर्फ निजात नहीं पाते, आपने उसको एक्सेप्ट करना होता है शख्सी तौर पर। आमीन। जब आप उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर आप गुड न्यूज़ के, बादशाही के, खुशखबरी के, इंजील का एक हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि आपने कबूल किया तो आप भी बादशाही बन गई। ये मैंने अभी आया था आपको बताई थी, मुकाशफा पहला बाब में लिखा है कि उसने हमें बादशाही बना दिया। आमीन। फिर आप बादशाह का पार्ट बन जाते हैं, और पार्ट बनने के बाद को काम करना है, आपने प्रीच करना है। क्या करना है? आपने प्रीच करना लोगों को। जैसे तौबा की मैंने भी शुरू कर दिया था, आप भी क्या करें? बादशाही की खुशखबरी की मुनादी दिया करें। ये हवाला है जो मैं 24 आप निकाला ना, मैं पढ़ के सुनाता, लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। 6 बातें बता दी, एक फिक्रा और मैंने 1-2 फिक्रे और बोलने हैं। मैं आज पढ़ दूँ 24 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है। अब बोलिए मेरे पीछे। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। आज का मेरा मजमून क्या है? नंबर 1 खुशखबरी। आमीन। और खुशखबरी किस चीज़ की है? बादशाही की खुशखबरी। हालेलुया। अब खुशखबरी के कई हिस्से हैं। एक हिस्सा जो आपका है वो ये है कि आप ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। दूसरी खुशखबरी की है कि आपकी ज़िंदगी में खुदा का तजर्बा हो गया, आपको तजर्बा हो गया। दूसरी खुशखबरी। तीसरी खुशखबरी यह है कि आप मुनादी करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, आप गवाही देते हैं और लोगों के सामने इस सच्चाई को पेश करते हैं। और फिर ये खुशखबरी जो है आप इसका पूरा पूरा हिस्सा बन जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वाकई वाज के बाद किसी न किसी फ़ोन पर बातों से बात करते हुए, खाना खाते, किसी को मेल मिलाप में, किसी ब्याह शादी में, किसी अच्छे फंक्शन पे, किसी बुरे पे, लोगों को मौत के वक्त, हर वक्त आपका एक ही काम है, आपके अंदर बादशाही है, आप उस बादशाही की मुनादी करें। और उस बादशाही का सेंटर कौन? मैंने बताया था परसों, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मैं सेंटर नहीं हूँ, आज की मीटिंग का पादरी साहब या मैं सेंटर नहीं है, कोई नहीं दुनिया का, कोई खादम या बड़ा या छोटा, जितना मर्जी इस्तेमाल होता है, वो सेंटर नहीं है। सेंटर कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। हमारी मुनादी का जो सेंटर है। और आखिरी बात जो पता क्या करनी चाहिए, ये तो आपने कर लिया, एक और बात है, तजर्बा करना चाहिए उसके जी उठने का। ये एक रूहानी लेवल है बहुत बड़ा। पलूस बेचारा सारी ज़िंदगी यही करता रहा। फिलिपियों में वो कहता है मेरी कोशिश है कि मैं उसके जी उठने की कुदरत को जान सकूं, उसका तजर्बा करूं, मालूम करूं, मुकाशफा हासिल करूं। ये करता रहे, ये गहरा तजर्बा है। आपने वही नहीं रुक जाना जी मुनादी गाली, मुनादी तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं मुझे अभी इतना गहरा वो तजर्बा पलूस वाला नहीं हुआ कि जी उठने वाली कुदरत, जी उठने वाली कुदरत है पाकरू की। मुझे उसके थोड़े से तजर्बे हैं, लेकिन जो लेवल है ना वो आखिरी है। हर खुदा के बंदे बंदी को, मैं आपको नहीं चाहता कि आप चाहते, कई लोग कहते हैं हाँ जी मैं 5वीं च हट गया सा, कई लोग कहते नहीं जी असी तो 10वीं की, उसके बाद पढ़े ही नहीं, क्या कहते जी असी BA किया है। अजकल BA की भी कोई कदर नहीं है। जिन्हों मिलो कहता जी मैं तो मास्टर्स किया है, वो मास्टर का भी सलाब आ गया हूँ। उस तो उत्ते पूछो तो कहता जी असी PhD की है। PhD तो कोई गल पाती है ना कि एजुकेशन के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तलीम के लिहाज से। वो PhD को दूजे ने मिले, थानू पता जी मैं 3 PhDयां की ने। मैं कहा सलाम है जी, सलाम करने थानू, असी तो एक भी नहीं की। खुदा के कलाम में लेवल्स हैं। बाद लोग इतने बड़े खुश हैं मैट्रिक करके वाकड़ के तुरने गए, थानू पता मैट्रिक किया है। पिंडा थावां से पहला जो मैट्रिक एक बार साढ़े कुड़ी सी, मैंने फिर याद आ जांदियां ने गल्लां इहो जिहियां। तो मेरे ना वो 4 बारी फेल हुई सी हैं, साढ़े नाल नहीं सी बड़े, साढ़े पिंड की सारी रिश्तेदारी सी। तो वो 4 बारी मैट्रिक च फेल हुई। तो जो वह पास हुई तो 3rd डिवीजन च हुई। तो मेरे सन बहुत ही हाई मार्क्स पूरे इलाके में। तो मेरे प्यो ने तो देग ना चढ़ाई, तो वो प्यो ने देगा वंडियाँ।
चढ़ा चढ़ा के साड़ी कुड़ी पास हुई है 3rd डिवीजन च। आप साहब रखे मैं क्या कह रहा हूँ, वो बात सुनो, कई इन्ने जी बड़े खुश होंगे 3rd डिवीजन लैके। वैसे क्रिश्चियन तो है ना, गिरजे होने तबला बजाने असं फलाना भी करने असं यह भी करने। तेरे नहीं मैं कह रहा तबले वाले, मैं जनरल गल करनी कि कई मैनू लाता है सारे तबले वाले हैं असी, कई तबले वाले ने बस आते ने बस अपना फर्ज करना, ड्यूटी करनी है। नहीं, आपका उस यीशु के साथ तल्लुक होना चाहिए। हालेलुया, ये है। अब मैं आपको कह सकता हूं, आप सबको यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आप मुझे कह सकते हो आगे से? ओके, मैं जान के लिए लफ्ज़ बोला क्योंकि ये सादा लफ्ज़ है। क्या है? यीशु मसीह का जी उठना आपको मुबारक हो। बल्कि मेरे साथ बोलिए, एक दूसरे को बोलिए, हाथ पकड़ कर बोलिए, साथ वालों को कहिए, खुदावन यीशु मसीह का मसलूब होना, मर जाना, सबको मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह का मसलूब होना, मर जाना और मुर्दों में से जी उठना मुबारक हो। हालेलुया, ये है अंजील। हालेलुया। आप खुश है तो खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, खुदा हम का शुक्र करना शुरू करें। इतना बड़ा खुदा का काम हुआ है, और आपके बदनों में अगर वो वाली कुदरत आ गई जो जी उठने वाली कुदरत, जिसने यीशु को जिंदा किया, ये रूल कुदरत की कुदरत, तो आपको भी फिर जिंदा करेगा, लिखा हुआ है। हालेलुया। और ये है आज का पैगाम, जो उसका सेंटर है। वो क्या? खुशी की खबर, रेजरेक्शन। सिर्फ मुकद्दसा मरियम को या मरियम मगदीन को या पतरस को या यूहन्ना की बातें करके हमें खुश नहीं होना चाहिए, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। वो हमारे पास हिस्ट्री है, वो हमारे पास सच्चाई है, वो हमारी बुनियाद है हमारी पुख्तगी के लिए, पक्के होने के लिए। लेकिन हमें खुद तजर्बा होना चाहिए। आमीन। जब आपको तजर्बा हो जाएगा तो फिर आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी लोगों को तालियां क्या के बजवानी पड़ती हैं, लेकिन जब आपको खुद ही तजर्बा हो जाएगा, इतना के हाथ नहीं बनते, खुद ही तालियां बजनी शुरू हो जाती हैं। आइए अपने सरों को झुकाएं, और मैं चाहता हूं कि 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम हदिया उठाएंगे। सब के सब खुदा का शुक्र करना शुरू करें, और खुदा का शुक्र करें। अगर आप उसकी बादशाही के वारिस नहीं हैं, अगर उसके मेंबर नहीं बने, अगर आपने तौबा नहीं की, तो यीशु को कबूल कर लें और आज कहें, खुदा मुझे तो आज पता लगा कि तू मेरी खातिर मसलूब हुआ था, तेरे लहू से मुझे ये बरकत मिली है, तेरे गुनाह, मेरे गुनाह तेरे लहू से धुल सकते हैं। तो हमारे जिनके धुल चुके हैं वो बोलें, अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करें। मेहरबानी से आंखें बंद करें, दोनों हाथ उठाकर खुदा का शुक्र करना शुरू। अपनी ज़ुबान खोलिए। आपने मेरा शुक्र नहीं करना, मैं भी खुदा का कर रहा हूँ, आपने भी खुदा का करना नहीं चाहिए। कितने हम खुश हैं, खुदा का इतना मसा यहाँ पर, खुदा की कुदरत इतनी ज़्यादा। खुदा हमारे साथ बोल रहा है, रूल कुद्स के वसीला से, कलाम के वसीला से, मसा के वसीला से, आग के वसीला से, कुदरत के वसीला से। कोई ज़बान खामोश ना रहे। अगले 5 मिनट में बहुत कुछ आपको मिल सकता है। जैसे आप बोलेंगे, कोई पाखरू चाहते हैं, नई ज़िंदगी चाहते हैं, शफा चाहते हैं, मोज़ा चाहते हैं, ये तो कलाम पर आपने ईमान लाना, तो ये मोज़ा ज़रूर में आना शुरू हो जाने हैं। रबा का शिकाता बरा कंदा बरा जड़ा बरा। खुदा मैं तेरा शुक्र करता, मेरे जैसा गुनाहगार जो बच ही नहीं सकता था, खुदावंद तूने मुझ पर रहम किया, और तेरे सलीब के खून बहाने की वजह से मेरे गुनाह धुल गए, और धोता रहता है, कभी मुझसे गलतियां हो जाएं, और मुझे धोते धोते तूने पाक से पाकतर करता जा रहा है, और तू पाक तीन हालत में मुझे लेके जाना चाहता है। मैं इसके लिए तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। और तेरा मर कर खुदा हम उसके बाद दफन होना तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। तू मर कर कब्र में नहीं रहा, बल्कि तू मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया मेरी खातर। रबा का शकता बरा, ताकि मुझे रूल कुदस की आग दे, ताकि मुझे नजर आए, ताकि लामहदूद हो जाए, ताकि खुदाइयत में द्वारा लुयत में चला जाए। तू पूरी दुनिया में नजर आता है, आज मुझे भी नजर आ। मैं भी मुकद्दसा मरियम की तरह, दूसरे लोगों की तरह तुझे देखना चाहता हूँ, शागिर्दों की तरह, मरियम मगदीन की तरह। और खुदा जैसे हमने अभी पढ़ा है, खुदा आदमियों का जिक्र पढ़ा, कितनों को दिखाई दिया, 500 से ज्यादा को दिखाई दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया। आज उसी जी उठने वाली कुदरत से मैं तमाम बीमारियों को, तमाम कमजोरियों को अपने बदन से हुक्म देता हूँ, अपनी जिंदगी से हुक्म देता हूँ, हर मुसीबत को हुक्म दे। बोलिए, आप भी बोलिए, यीशु के नाम से बोलिए। यीशु जो जी उठा उसके नाम में कुदरत है। बोलिए, 2 मिनट लगेंगे आपको, आप ईमान से बोलेंगे, मुंह से हो जाएंगे आपके। यीशु के नाम में, यीशु के हर रबा का शिकाता बका नमा करिया कता बरा संदला रबा रा, यीशु के नाम में रूल कुदस की आग नाज़िल हो, आग नाज़िल हो। ओ सारी जमात पर आग नाज़िल हो। यीशु के नाम में रूहानी आंखें खुलनी शुरू हो, यीशु के नाम में बीमारियां जानी शुरू हो, यीशु के नाम में शैतान रबा यखा यखा तमका रबा रकाला रमा। मेरे यीशु ने मौत और कब्र और शैतान और गुनाह और बदी और बीमारियों को फदा करके जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम खुश हैं। हालेलुया। हम आज खुश हैं। रबा का शिकाता बका यकाता बरा, भर दे हमें रूह से। बोलिए रूल कुदस के वसीला से। 2 मिनट में लगेंगे आपको। बोलिए, गैर ज़बानों में बोलिए, अपनी ज़बान में बोलिए, जो खुशी के इज़हार हैं।
हर रबा का शकता बरा जिंदा रबा, तालियां मार मार कर कीजिए, नारे लगा लगा कर कीजिए। ये बाइबल का तरीका है, खुशियां मनाइए। खुशियां ये है, हालेलुया हालेलुया, रबा का शिकता बरा का नमा का यकता बरा जड़ा रबा, हालेलुया। आप जैसा महसूस करते हैं आप इजी करें, आंखें बंद करें, किसी को ना देखें, आप हाथ मारें, तालियां लगाएं, हाथ उठाएं, जो आपका दिल चाहता है, जंप मारें, जो मर्जी करें, क्योंकि अगले ये 3-4 मिनट जो है ये खुदा के ज़ुहूर में खुशी मनाने का मौका है। रबा यकता बरा कना बरा यकता बरा ज़िला रबा, पाखरू की आग लग रही है, पाखरू की कुदरत आ रही है। आज के बाद आप वैसे ना रहें, आप नए बनकर जाएं। मैं कुवार वालों की तरफ से बहुत कम आवाज़ सुन रहा हूँ, सब के सब अपनी ज़बानें खोलें। आप भी खुदा के इस मसा में अपना मुंह खोलें तो वो भर देगा। आज तुम्हें भर रहा है, वो कुदरत से भर रहा है, शिफा से भर रहा है, मौजों से भर रहा है, नेमतों से भर रहा है, जलाल से भर रहा है, कुदरत से भर रहा है। रबा हालेलुया हालेलुया। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त, बड़ा मुश्किल वक्त दिया आज, लेकिन आपको खुदा के ज़ुहूर में कामिल शाद बनी मिल रही है। ले लीजिए जय ऑफ द लॉर्ड, मनाइए खुशी। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद, हालेलुया। नारे मारिए हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जो जो आपके दिल में आता है। हालेलुया। कलाम में लिखा खुदा की बेटियां नारे मारती थी, बेटे मारते थे, सब नारे मारे, खुशी मनाए। हालेलुया। हर रबा का शिकाता बरा, हर रबा का शिकाता बरा जरा, हमारे घरों में मौजे होने शुरू हो। रबा का शिकाता रमा का यकाता बरा, आज के बाद अब एक जिंदा होकर नई कुदरत में जाएंगे। हमारे बहन भाई जो बपतिस्मा नहीं लिया, जब वो लेंगे तो वो मुर्दों में से जी उठने वाली कुदरत में दाखिल हों। रबा एक नई जिंदगी में खड़े हो जाए। रबा का शिकाता मका यकाता बरा जरा रबा, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो हमें लेकर जाने वाला है। हालेलुया। रब यहाँ भी हमारे साथ रहता है और पूरी तरह हमारे साथ अपने पास ले जाएगा, और फिर हमें रूबरू हर वक्त देखेंगे। अब भी हम देखते हैं, हमें धुंधला सा दिखाई देता है, रोया में दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त हम रूबरू बैठेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा इस मुबारक दिन के लिए। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।